आपको खबर देंगे कराची से, जिसके मकामी क्लब में बॉक्सिंग मुकाबले में एक बॉक्सर पंच लगने से हलाक हो गया। ये मुकाबले पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किए गए थे। हलाक होने वाला बॉक्सर मोहम्मद असलम हरीफ के मद्दे मुकाबिल था कि एक पंच उसके चेहरे पर लगा, जिससे वो रिंग में गिर पड़ा। तिब्बी इमदाद के बाद असलम को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जांबर ना हो सका। इस इवेंट के हवाले से बॉक्सिंग काउंसिल के ओहदेदारान से मुतादिद बार राबते की कोशिश की गई, मगर उनसे राबता नहीं हो सका। आपको बताएं कि कराची के मकामी क्लब में बॉक्सिंग मुकाबले में एक बॉक्सर पंच लगने से हलाक हो गया। ये मुकाबले पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल की तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किए गए थे। हलाक होने वाला बॉक्सर मोहम्मद असलम हरीफ के मद्दे मुकाबिल था कि एक पंच उसके चेहरे पर लगा, जिससे वो रिंग में गिर पड़ा। तिब्बी इमदाद के बाद असलम को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जांबर ना हो सका। इस इवेंट के हवाले से बॉक्सिंग काउंसिल के ओहदेदारान से मुतादिद बार राबते की कोशिश की गई, मगर उनसे राबता नहीं हो सका। कराची के मकामी क्लब में बॉक्सिंग मुकाबले में एक बॉक्सर पंच लगने से हलाक हो गया है। अफसोसनाक वाक़या। ये मुकाबले पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किए गए थे। हलाक होने वाला बॉक्सर मोहम्मद असलम हरीफ के मद्दे मुकाबिल था कि एक पंच उसके चेहरे पर लगा, जिससे वो रिंग में गिर पड़ा। तिब्बी इमदाद के बाद असलम को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जांबर ना हो सका। मकामी क्लब में होने वाले बॉक्सिंग इवेंट के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लाखानी से। फैज़ान, बताएगा कि ये कैसे मुकाबले थे, कौन से बॉक्सर्स इसमें शरीक थे और ये बॉक्सर के हलाक होने का वाक़या कैसे पेश आया? हाँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से कि एक बॉक्सर अपनी जगह से चला गया। ये पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल नामी एक तंजीम है, जिसके तहत ये कराची के एक मुकामी क्लब में ये मुकाबले हुए थे। और उसमें एक फाइट में असलम और वली के दरमियान मुकाबला था, और असलम को एक पंच चिन के नीचे लगता है, जिसके बाद वो गिर पड़ता है। फिर उसके बाद से वो होश में थोड़ी देर के लिए तो आता है, लेकिन फिर कॉन्शियसनेस उसकी पूरी बहाल नहीं होती, तो उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ कुछ देर आईसीयू और फिर वेंटिलेटर पर उसको शिफ्ट किया जाता है। और उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाता, और आज दिन डॉक्टर से कंफर्म करते हैं कि उसका इंतकाल हो गया। तो ये पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल नामी तंजीम है, जिसको पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, जो पाकिस्तान में बॉक्सिंग के एक्चुअल करता धरता है, वो डिसओन करते हैं। और वो इसको कहता है कि इलीगल तंजीम है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और अहम अपडेट इसमें यह है कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने भी इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी, 2 रुकनी कमेटी, जिसमें असगर बलोच और यूनुस पठान शामिल है। वो इस मामले की अब तहकीकात करेंगे क्या हुआ, और उस पर पाकिस्तान के बॉक्सिंग हल्कों की जानिब से भी काफी ये कह के गुस्से का इजहार किया गया। पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम, उन्होंने बड़ा बरहमी वाला वीडियो मैसेज मुझे कुछ देर पहले भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कैसे है कोई भी उठकर पाकिस्तान में प्रोफेशनल के नाम पर बॉक्सिंग इवेंट करवा देता है। यहाँ ये बात काफी काबिल गौर है कि दुनिया भर में जहां भी बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लाइसेंस इशू होते हैं, वो पूरी प्रीरिक्विजिट होती है, उसके पूरे प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बॉक्सर्स को कुछ एमेचर बाउट खेलनी पड़ती है, एक नंबर ऑफ बाउट खेलते हैं, उसके बाद जाके ट्रेनिंग आवर्स होते हैं, फिर लाइसेंस जाकर मिलता है। यहाँ किस तरह इन प्लेयर्स को प्रोफेशनल बाउट्स में उतार दिया गया, या प्रोफेशनल का नाम देकर क्या होता जा रहा है, अब ये एक वाकया सामने आया है। तो उम्मीद है कि इसके बाद अब तहकीकात होंगी और पता चलेगा कि किस तरह ये कहां से कहां ये खेल इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ान लाखानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको बताएं कि सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन नासिर तोंग ने कराची में बॉक्सिंग मुकाबले में बॉक्सर की हलाकत पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के नाम पर होने वाले इवेंट का फेडरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन मशीन से तल्लक रखने वाले बॉक्सर मोहम्मद असलम की वफात पर गहरे अफसोस का इजहार करते हैं, और हम ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि ऐसे मुकाबले जो प्रोफेशनल के तौर पर करवाए जा रहे हैं, इनसे ना पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ना हमारे किसी मुतल्लिका एसोसिएशन का कोई तल्लक है, ना ही हमसे किसी किस्म का इजाज़त ली गई है। और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये भी अपील करते हैं कि ऐसे मुकाबलों के मुंतज़मीन और इन मुकाबलों को इजाज़त निंदगान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक और तकलीफदेह वाक़या से बचा जा सके। पाकिस्तान के चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने मुबैना प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट में गैर जिम्मेदाराना रवैये पर गम और गुस्से का इजहार किया है। मोहम्मद वसीम ने कहा कि ये तमाम चीज़ें गैर कानूनी हैं। वीडियो मैंने देखी है सोशल मीडिया पर कि एक बॉक्सर है, वो लड़ते लड़ते उसको एक पंच लगता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। हर फाइट से पहले हमारी एड की MRI होती है और हमें चेक किया जाता है कि हाँ कि ये फाइट के लिए रेडी है या नहीं।
यहाँ पर इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। हर कोई अपना इवेंट करा रहा है पाकिस्तान में आके और फाइट्स लड़ा रहा है, और ये दूसरा बॉक्सर है पाकिस्तान में जो उसकी डेथ हो रही है। तो मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि ये जो फेडरेशन बनी हुई है प्रोफेशनल बॉक्सिंग की, इनको बुलाएं, इनकी नोटिस ले और इनसे पूछे। और किसी भी तरह के वाक़े में अगर कोई शख्स जख्मी होकर किसी भी निजी अस्पताल पहुंचता है तो मुतालिका अस्पताल उसका फौरी तौर पर इलाज शुरू कर देता है, मगर फौरी तौर पर इस वाक़े की मुतालिका पुलिस स्टेशन को भी इत्तला देना ज़रूरी अस्पताल की जिम्मेदारी होती है। जानते हैं कि क्या बॉक्सर असलम खान के वाक़े पर इन क़वायद और ज़वाबित पर अमल किया गया? जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर हमारे साथ हैं। जी अफजल नदीम, असलम खान को जब अस्पताल लाया गया तो क्या पुलिस को उसकी इत्तला दी गई थी? नहीं, कतई तौर पर नहीं, बल्कि न सिर्फ ये, बल्कि जो अलादीन का जो ये पवेलियन क्लब है, इसके बारे में कोई इस तरह कोई इवेंट हो रहा है, इस बारे में भी गुलिस्तान जौहर पुलिस को कोई इतला नहीं थी। एसएसपी ईस्ट साजिद सजोजी से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि कोई भी ऐसा अमर जिसमें कोई जानलेवा कोई खेल ऐसा हो जिसमें कोई जान का खदशा हो तो उसकी डिप्टी कमिश्नर से बाकायदा तौर पर इजाजत ली जाती है। मुतलका जो पुलिस होती है वहां पर ऐसा उनको मतला किया जाता है। फिर इस तरह के मुकाबले होते हैं, वहां पर डॉक्टर होते हैं, पूरा इंतजाम होता है उसका, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा अमल होता है तो पुलिस को जो है वो फौरी तौर पर उसका वो जान बचाई जा सके। अब उनको कितनी देर में अस्पताल पहुंचाया गया? जब अस्पताल में कोई भी वाकया, खा वो खुदकशी की कोशिश हो, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, छत से गिरा हो, दीवार से गिरा हो, कोई भी ऐसा अमल जो हो, उसकी फौरी तौर पर मुतलका अस्पताल की जिम्मेदारी होती है कि वो इलाज तो उसका फौरन शुरू कर दे, लेकिन बिल्कुल उतना ही जल्दी मुतलका पुलिस स्टेशन को उस वाकये की इत्तला करे ताकि उसकी कोई कानूनी कार्रवाई जो हो पुलिस आकर उसकी तफ्तीश कर सके। अब न सिर्फ वो तकरीबन 12 से 14 घंटे तक अस्पताल में दाखिल रहे हैं, अस्पताल में जो है वो उनका इलाज होता रहा, इस दौरान भी पुलिस को इत्तला नहीं दी। उसके बाद अगर उनकी मैयत हो गई है या डेथ हो गई है तो उसके बाद दफा 144 की जो दफा 174 की जो कार्रवाई होती है वो पुलिस ने करनी होती है। इस तरह की मैयत का पोस्टमार्टम किया जाता है अस्पताल की जानब से या उनके लवाहिकीन की जानब से। अब लवाहिकीन भी कुछ इस तरह के हैं कि जो मैयत अस्पताल से सीधा जो है वो ईदी के सरदखाने सराबोर लेके गए हैं, वहां से उस मैयत को गुस्ल कफन के बाद जो है वो अभी उनके आबाई शहर के लिए ले जाया जा रहा है। मैंने सवाल किया था, उनके कोई अजीज हैं साथ में जिन्होंने अपना रिश्तेदार जाहिर किया, अब्दुल्ला, उनसे मैंने पूछा था कि आपने इसकी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? उनका सिंपल जवाब था कि फाइट के दौरान हुआ है, इसमें कौन सी कानूनी कार्रवाई। फिर उनसे जब पूछा कि कोई आप उनके क्या लगते हैं, क्या रिश्तेदार हैं, कोई ब्लड रिलेशन, कोई ऐसी चीज, तो इस तरह का कोई सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ताहम पुलिस जो है अब इस पे हरकत में आई है। गुलिस्तान जौहर पुलिस अपने तौर पर जो है वो तहकीकात कर रही है, ऐसा क्यों हुआ, कहाँ हुआ और कौन इस वक्त जिम्मेदार है, उनका तयन किया जा रहा है। ठीक है, पुलिस को इस बॉक्सिंग इवेंट का ना तो पता था ना ही इस नौजवान की हलाकत का इल्म हुआ, ताहम अब तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अफजल नदीम डोगर।